टेस्ट है। तो अच्छा बच्चों, हमने सेशन स्टार्ट किया है टेस्ट और विद डिस्कशंस का। तो आज पहला हमारा टेस्ट है और हम इसकी डिस्कशन करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ताकि आपका जो टॉपिक है, एक एमसीक्यूज वहां से आ रहा है, वो टॉपिक आपको पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, और आपको पता हो जाए कि ये एमसीक्यूज बनता है और ये एमसीक्यूज नहीं बनता, तो इसकी रीजन क्या है। ठीक है बच्चों, चले जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज, अ पेशेंट डिवेल्प जॉन्डिस आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। बेटे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद जब भी जॉन्डिस का आपके पास जहन एमसीक्यूज आए, तो पहले जहन में आपके पास एक वायरस आना चाहिए, हेपेटाइटिस सी। क्योंकि हेपेटाइटिस सी हैज द हिस्ट्री ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन मोस्टली। ठीक है, आगे चलते हैं। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब प्रोबेबल इन्फेक्शन? इट इज हेपेटाइटिस ए। नो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से तो फैलता ही नहीं हेपेटाइटिस ए, वो तो फीकल और रूट से फैलता है। ठीक है, इट इज हेपेटाइटिस बी। हो सकता है, चांसेस है, वैक्सीन है प्रिवेंटेबल, इसकी भी वैक्सीन है, ठीक है। बट क्रोनिक इन्फेक्शन रेट गलत। बेटे हेपेटाइटिस जो बी एंड सी बोथ कैन लीड टू क्रोनिक इन्फेक्शन। ठीक है बेटे, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इट इज हेपेटाइटिस सी ब्लड बॉर्न। ठीक है, ब्लड बॉर्न मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो रहा है, ठीक है जी। फ्रीक्वेंटली क्रोनिक, जबरदस्त, हाँ जी। क्योंकि 70 से 80% जो केसेस होते हैं हेपेटाइटिस सी के, वो क्रोनिक में जा सकते हैं। ठीक है, नॉट प्रिवेंटेबल वैक्सीन, बिल्कुल। आपकी एफटीपी कहती है कि इसके लिए आपको क्या मौजूद होते हैं बेटा, इसके ट्रीटमेंट के लिए इंटरफिरोन और राइबावायरिन। ठीक है, ये मौजूद होते हैं, ड्रग है। ठीक है बेटे, ये दवाइयां हैं, मतलब ये अवेलेबल होती हैं, इसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। होप सो मेरे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब अगर हम क्रोनिसिटी की बात करें, तो बेटा हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी, ये बहुत जाते हैं, क्रोनिक बन सकते हैं। लाजमी नहीं है कि हर केस बने, बट हेपेटाइटिस बी जो है बेटे, उसके अंदर 5 से 10% केसेस होते हैं। ठीक है, वो बन सकते हैं क्रोनिक। और हेपेटाइटिस सी बेटा 70 से 80% केसेस होते हैं जो क्रोनिक बन सकते हैं। ठीक है, और बेटा कैंसर भी, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी बना सकता है हेपेटाइटिस सी। ठीक है, हेपेटाइटिस बी भी और हेपेटाइटिस सी भी। ठीक है, क्लियर है। यानी कि कैंसर किसका, लीवर का कैंसर। ओके, तो ऑप्शन क्या, अच्छा इसके बाद चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। इट इज हेपेटाइटिस ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस स्प्रेड बाय सलाइवा प्रोड्यूसिंग ओरल ब्लिस्टर। बेटे ओरल ट्रांसफ्यूजन से तो फैलता नहीं है, सिंप्लेक्स वायरस जो होता है ना, HS1, ये सलाइवा से फैलता है। ठीक है, ओरल ब्लिस्टर होते हैं इसके अंदर। ठीक है, और इसका अगर अगर एफटीपी के अकॉर्डिंग चले, तो HSV2 जो होता है बेटे, वो जेनिटल सोर्स कॉज करता है। ठीक है, हेपेटाइटिस सॉरी हेपेटाइटिस आ गया, herpes simplex वायरस ओरल सोर्स। ठीक है, एंड herpes simplex 2 जेनिटल सोर्स। ओके, तो ये भी गलत है, क्या आना चाहिए, ऑप्शन सी। ठीक है मेरा बेटा, चलेंगे आगे चलते हैं। विच वायरस हैज a rod shaped helical structure? ठीक है बेटे, अब आप समझिएगा, रॉड शेप्ड हेलिकल स्ट्रक्चर, एक बात समझिएगा मेरा बेटा, सिमेट्री एंड शेप, इसको कंफ्यूज नहीं करना बेटा। सिमेट्री डिसाइड होती है कैप्सिड की शेप की बुनियाद पे, और शेप ओवरऑल क्या होती है कि अगर फर्ज को इन्वेल्व्ड है या जो भी है उसके ऊपर है, कैप्सिड के ऊपर, उसकी ओवरऑल क्या आपको शेप नजर आ रही है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। ठीक है, तो बेटा अगर हम इसके अंदर चलें, तो आपको हम बारी बारी कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एडिनो वायरस। ठीक है बेटे, इसकी क्या होती है, इकोसाहाइड्रल सिमेट्री होती है, और इसकी शेप क्या होती है बेटे, सफेरिकल होती है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद आ रही है हर्पीज वायरस। ठीक है बेटे, हर्पीज वायरस की बेटे इकोसाहाइड्रल सिमेट्री होती है। ठीक है, और शेप क्या होती है, सफेरिकल होती है। ठीक है बेटे, इसी तरह पोलियो वायरस, पोलियो वायरस की भी कोसाहाइड्रल होती है। ठीक है, और सफेरिकल इसकी शेप होती है। ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस इज द प्लांट वायरस। ठीक है, और याद रखिएगा मेरा बेटा, मोस्टली जो प्लांट वायरसेस है ना, मोस्टली प्लांट वायरसेस, दे आर रॉड शेप्ड। ठीक, एंड हेलिकल। ठीक है, रॉड शेप्ड एंड हेलिकल, क्लियर है बेटे। और इकोसाहाइड्रल जो सिमेट्री होती है, मोस्टली वो एनिमल वायरसेस के अंदर होती है। क्लियर है बेटे। ठीक है, तो टोबैको मोज़ेक वायरस की रॉड शेप होती है और सिमेट्री क्या होती है बेटे, हेलिकल। ठीक है बेटे, अगर आपको यहां से क्लियर हो गया तो मुझे आप बता सकते हैं। ठीक है, अब
जो इकोसाहाइड्रल होती है, ऑफ कोर्स पॉलीहाइड्रल का मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा उसके आपको वो नजर आ रहे हैं, तो इकोसाहाइड्रल के 20 होते हैं, तो पॉलीहाइड्रल भी आप कह सकते हो। इस वजह से पॉलीहाइड्रल के अंदर बेटा एडिनोवायरसिस भी आता है, और पॉलीवायरसिस भी आता है, और एडिनोवायरसिस भी आता है। ठीक है, जो इकोसाहाइड्रल है ये पॉलीवायरसिस, पॉलीहाइड्रल भी हो सकते हैं। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है ना। कोसाहाइड्रल की अगर आप बात करो तो उसके 20 वो होते हैं। ठीक है, फेसिस एक किस्म का आप कह सकते हैं। पॉलीहाइड्रल क्या होता है, वो भी मोर देन 2 और 3, तो 20 इज मोर देन 2 और 3। ठीक है मेरा बेटा, चलेंगे। अच्छा, हेलिकल के अंदर एक और वायरस भी होता है, अगर आप एमसीक्यू साथ साथ करना चाहें तो, इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है बेटे, क्या होता है इन्फ्लुएंजा वायरस। चलें बेटा, विच, तो ऑप्शन क्या आना चाहिए इसका, टोबैको मोज़ेक वायरस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस डज नॉट कंटेन डीएनए। चले बेटा, ये पूरी क्लासिफिकेशन करवा रहा हूँ, प्लीज इसको अपना रजिस्टर निकालें और इसको कर लें। अगर हम वायरस को क्लासिफाई करेंगे बेटा, वायरस को क्लासिफाई करेंगे जीनोम की बुनियाद पे। किसकी बुनियाद पे, जीनोम की बुनियाद पे। या तो बेटा वो डीएनए होगा, ठीक है, या तो वो आरएनए होगा, इकट्ठे नहीं हो सकते। ठीक है, डीएनए के अंदर बेटा सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है, एंड डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है बेटे, इसी तरह आरएनए के अंदर, ठीक है, सिंगल, डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड। अब एग्जांपल करेंगे, कोई भी एमसीक्यूज आएगा बेटा आप यहां से पिक कर लोगे, कोई भी एमसीक्यूज आएगा बेटा, ये याद रखना। ठीक है, बस ये टेबल याद रखना, ये जो आपको मैं फ्लो चार्ट बना के दे रहा हूँ वो याद रखना बेटे। डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है, उसके अंदर फर्दर हम क्लासिफाई करेंगे बेटा, इनवेलप्ड, नॉन इनवेलप्ड। ठीक है बेटे, अब अगर मैं आपको इसको भी फर्दर ऐसे करेंगे, ठीक है बेटे, इनवेलप्ड एंड नॉन इनवेलप्ड। ठीक है बेटे, हम पहले डीएनए क्लियर कर लेते हैं, फिर आरएनए कर लेंगे। डीएनए के अंदर इनवेलप्ड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस कौन सा हो सकता है बेटे। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड, इनवेलप्ड, हम बात करें तो बेटा फॉर्चुनेटली आपकी लेवल पे, एफएससी के लेवल पे, ना पीटीपी में, ना एफटीपी में, ना केपीकेपी, किसी की बुक के अंदर कोई भी एग्जांपल नहीं। सिंगल स्ट्रैंडेड इनवेलप वायरस की कोई भी एग्जांपल नहीं। नॉन इनवेलप वायरस की है बेटा, ठीक है, तो वो कौन सी है बेटे, पार्वो वायरस। कौन सा बेटे, पार्वो वायरस। ठीक है, पार्वो वायरस। और आपकी एफटीपी से क्या कहती है, माइल्ड रैश वायरस। ठीक है, पार्वो वायरस, माइल्ड रैश वायरस, नॉन इनवेलप, सिंगल स्ट्रैंडेड एंड डीएनए। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद डीएनए डबल स्टैंडर्ड की तरफ आ जाते हैं, इनवेलप्ड। इनवेलप्ड की बात करें तो बेटा हेपेटाइटिस बी, ठीक है, हर्पीस, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, ये क्या है बेटा, इनवेलप्ड, हेपेटाइटिस बी, हर्पीस, स्मॉल पॉक्स। क्या है ये, इनवेलप्ड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। ठीक है, अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नॉन इनवेलप्ड की बात करें बेटा तो क्या बनेगा। ठीक है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड नॉन इनवेलप्ड, तो बनेगा बेटा एडिनोवायरसिस एंड प्लस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक है बेटे, एफटीपी में लिखा हुआ ये क्या बनाते हैं बेटे, वार्स। वैसे बनाते भी वार्स ही हैं ये, ठीक है, क्या बनाते हैं, वार्स। ठीक है, तो ये आपको डीएनए की होप सो बेटे क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आरएनए की तरफ। आरएनए जल्दी जल्दी, ठीक है बेटे, सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है,
डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है बेटे। सिंगल स्ट्रैंडेड के अंदर हमने क्या कहा था, हम उसके अंदर फर्दर फर्दर क्लासीफाई किसके अंदर करेंगे, इनवेलप्ड, नॉन इनवेलप्ड, ठीक है बेटे। फिर इसके अंदर इनवेलप्ड, नॉन इनवेलप्ड, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इनवेलप्ड, ठीक है बेटे। उसके अंदर फर्दर हम आपके एफटीपी के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, ठीक है बेटे। क्या करते हैं, आपके एफटीपी के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, ठीक है बेटे। उसके अंदर पॉजिटिव सेंस एंड नेगेटिव सेंस फर्दर, ठीक है बेटे। कैसे, पॉजिटिव सेंस क्या होता है, वो बेटे डायरेक्टली ट्रांसक्राइब इनटू प्रोटीन, उसका जो आरएनए होता है ना वो डायरेक्टली ट्रांसक्राइब्ड इनटू प्रोटीन। बट जो नेगेटिव सेंस होता है पहले उसको पॉजिटिव सेंस मैसेंजर आरएनए बनाना पड़ता है, फिर वहां से प्रोटीन बनाता है वो, बस ये बस दिमाग में आप बिठा दें, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंस बेटा हेपेटाइटिस सी, रूबेला, ये आप याद करो ना करो तो ये वैसे मैं आपको एडिशनली बता रहा हूँ, कोरोना वायरस ये आपकी बुक में नहीं है। हेपेटाइटिस बी रूबेला, हेपेटाइटिस सी रूबेला एंड कोरोना वायरस। और नेगेटिव सेंस बेटा इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मम्स, रेबीज, ठीक है बेटे। वो वायरसेस मैंने लिखे हैं जो आपके कहीं भी पीटीपी और एफटीपी कहीं भी बुक में अंदर नाम दिया हुआ है, तो मैंने कहा उसको मैं आपको क्लासिफाई कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर आपसे एमसीक्यूज आ जाए, द एग्जाम्पल ऑफ इनवेलप्ड सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव सेंस मैसेंजर नेगेटिव सेंस मैसेंजर आरएनए वायरसेस कौन सा होगा बेटे, इन्फ्लुएंजा हो सकता है, मीजल हो सकता है, मम्स हो सकती है, यहां से आप पिक करोगे एमसीक्यूज, ठीक है बेटे। इसके बाद है जी डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड एंड, अच्छा, नॉन इन्वेलप रह गया, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड नॉन इन्वेलप, सिंगल स्ट्रैंडेड नॉन इन्वेलप्ड, सिंगल स्ट्रैंडेड नॉन इन्वेलप्ड। तो नॉन इन्वेलप्ड के अंदर बेटा वायरसेस आते हैं, पोलियो वायरस, ठीक है, हर्पीस, रीनो वायरस। यहां एक बात बता रहा हूं आपको बेटा, याद रखिएगा, जो भी वायरस जो है बेटा फीकल और रूट से फैलते हैं वो नॉन इन्वेलप्ड होगा, ठीक है। जैसे पोलियो वायरस, ठीक है, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, ये नॉन इन्वेलप्ड होंगे, बिकॉज नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस जो होते हैं बेटा वो ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं हीट से, इन्वायरमेंट से, ठीक है। तो फीकल और रूट क्या था, इन्वायरमेंटल है, ट्रांसमिशन है, कि कोई बंदा गया उसने खाया, ठीक है, कोई चीज खाई, वो वायरस उसके इंटेरिक सिस्टम से गया, उसके पेशाब वगैरह आसान अल्फाज में जाए तो किसी जाके गया खेतों में जाके करके, आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, किसी ने वहां से सब्जी होगी हुई खा ली, किसी तरह खा ली, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल ट्रांसमिशन है। तो ये पोली वायरस हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस सी नॉन इन्वेलप वायरसेस है, ठीक है बेटे। और हेपेटाइटिस ए की ए है बेटे फिक्लोरो रूट है, हेपेटाइटिस बी ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, हेपेटाइटिस सी ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ठीक है। हेपेटाइटिस डी कोन इन्फेक्शन है, मतलब वो अगर हेपेटाइटिस बी होगा तो ही हेपेटाइटिस डी होगा वरना नहीं होगा। और हेपेटाइटिस सी बेटा प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर होता है, ठीक है। और पिग्स जो होते हैं सूरों के साथ जो एसोसिएटेड होता है हेपेटाइटिस ई होता है, ठीक है बेटे। इसके बाद आपका क्या बच जाता है, ठीक है बेटे, डबल स्टैंडर्ड इनवेलप एंड नॉन इनवेलप। डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, ठीक है, आप बात करो तो सिर्फ और सिर्फ आपका एक वायरस दिया हुआ है, उसके अंदर इनवेलप नॉन इनवेलप कुछ नहीं बताया हुआ, डबल स्टैंडर्ड एक इनवेलप एक वायरस दिया हुआ है, ठीक है, आपके पीटीपी के एफटीपी के अंदर, उसको उसने नाम दिया हुआ है डायरियल वायरसेस, ठीक है। बट ये कौन सा वायरस होता है बेटे, रोटा वायरस, बहुत सीवियर डायरिया काज करता है बच्चों के अंदर, रोटा वायरस डबल स्टैंडर्ड आरएन। मेरा ये क्लासिफिकेशन अगर आपको क्लियर होगी है बेटे तो आप कोई भी एमसीक्यू पिक कर सकते हो, चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन डीएनए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन डीएनए। हर्पीज वायरस आपने कहा डीएनए वायरस है, ठीक है। हर्पीज वायरस का क्या कहा आपने, सर डीएनए वायरस है, ठीक है। मम्स एंड मीजल था डीएनए,
नहीं, पॉक्स पैरामैक्सोवायरस क्या होते हैं? मामजर मीजल होते हैं। गलत। ये नहीं था, मतलब यही आना चाहिए। पॉक्स वायरस स्मॉल पॉक्स डीएनए वायरस है। ठीक है बेटे। हम अगर आप उसकी बात करें, क्या नाम है, एडिनो वायरस की, आपने कहा था एडिनो वायरस इज नॉन इनवेलप डबल स्टैंडर्ड डीएनए। नॉन इनवेलप डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तो मतलब एडिनो वायरस भी गलत हो गया, पॉक्स वायरस भी गलत हो गया, herpes वायरस आपको याद होगा इन्वेलप्ड डबल स्टैंडर्ड डीएनए, गलत। तो मतलब क्या आना चाहिए? पॉक्स पैरामैक्सो वायरसेस। ठीक है, तो ऑप्शन सी। ज्यादा देर लगी है लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। आपको एमसीक्यूज क्लियर हो रहे हैं। ठीक है बेटा, आगे है जी एमसीक्यूज कंसर्निंग द वायरल इन्वेलप। ठीक है। इट इज, इस तरह के एमसीक्यूज पिक करना बेटे इजी होता है, क्योंकि आपको एक इसमें से गलत स्टेटमेंट होनी, फिर उसमें आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। अगर आपको पहले तो होना तो ये चाहिए, आपको डायरेक्ट एमसीक्यूज आना चाहिए। फिर आप, अगर आपको नहीं भी कंफ्यूजन हो रही है, तो फिर आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो। कंसर्निंग द वायरल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज प्रेजेंट इन आवर वर्सेस, ये ठीक है, मतलब एक जहां जहां होगा वो ठीक होगा। ठीक है। ठीक है बेटे। ओ सॉरी, ये गलत है, मैं कैप्सिड समझ गया। कंसर्निंग द वायरल इन्वेलप कंसीडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट इज प्रेजेंट इन द आर वायरस, गलत। हर वायरसेस के अंदर नहीं होती, नॉन वायरस होते हैं, मतलब जहां जहां एक होगा तो वो गलत हो गया। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो अब क्या बच गया? बी एंड डी बच गया कि इन दोनों में से कोई ठीक हो सकता है। इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम होस्ट लिपिड बाइलियर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। बहुत से वायरसेस क्या करते हैं बेटे, सेल मेम्ब्रेन, जब वो बर्ड ऑफ होते हैं ना, बर्ड ऑफ, ठीक है, होस्ट से, तो सेल मेम्ब्रेन की लेयर अपने साथ लेते जाते हैं, उसको इन्वेलप बना देते हैं। बट एक वायरस होता है बेटे, वो सेल मेम्ब्रेन से नहीं बनाता। ठीक है, वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से बनाता है, वो होता है हर्पीस। जब ये बर्ड ऑफ होता है तो ये न्यूक्लियस की सेल मेम्ब्रेन से अपना, अपनी जो इन्वेलप लेके जाता है। ठीक है, बाकी सारे सेल मेम्ब्रेन बनाते, सेल मेम्ब्रेन जो आउटर सेल मेम्ब्रेन होती है बेटे, उससे बनाते हैं इन्वेलप। ठीक है, तो ये ठीक है। ठीक है। इट्स प्ले वाइटल रोल इन होस्ट, ये भी ठीक है। इट एब्सेंस मेक वायरस नॉन इन्फेक्शियस, गलत। क्यों? नॉन इनवेलप वायरस इन्फेक्शियस नहीं होते, वो भी तो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो मतलब जहां चार होगा तो वो भी गलत है, तो चार होगा तो वो भी गलत है, मतलब चौथा गलत है, तो क्या बच गया? दूसरा एंड तीसरा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटे। चलिए ऑप्शन नंबर 8, विद रेफरेंस टू वायरल कैप्सिड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इट इज ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ कैप्सोमेर, ऑफ कोर्स इट इज ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ कैप्सोमेर। कैप्सोमेर क्या होता है बेटे? उसकी जैसे ईंटें होती है ना, बिल्डिंग ब्लॉक होता है, वैसे होता है। अगर 162 होंगी तो हर पीस के अंदर होता है बेटे। ठीक, 152 होंगी, सॉरी 162 होंगी हर पीस, 252 होंगी तो बेटा डीनो वायरस। ठीक है, और 32 होंगी तो बेटा पोलियो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। इट प्रोवाइड एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 14 के अंदर, फर्स्ट एड की बुक के अंदर, कि कोई भी एंटीजन होता है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है आपकी बॉडी, तो उसको एज उसको आइडेंटिफाई तो करना है ना, कोई एंटीजन है। वायरस को कैसे आइडेंटिफाई करता है? उसकी कैप्सिड की बुनियाद पे, उसकी कैप्सिड एज एंटीजन काम करती है आपकी बॉडी के लिए, उसके अगेंस्ट फिर वो इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स पैदा करता है। ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन सम आरएनए, गलत। इट इज प्रेजेंट इन ऑल वायरसेस बेटा, इट इज प्रेजेंट इन ऑल वायरसेस बेटा। होप सो ये आपको क्लियर होगा। ठीक है। ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स वायरल जीनोम फ्रॉम न्यूक्लियोसिस, ये भी ठीक है। ठीक है। अब इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या बनती है? ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। बताएं जी। ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। तो मतलब जहां 3 होगा तो वो तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो क्या बच गया? एक ये और एक ये। ठीक है, हमने कहा था 4 भी ठीक है, तो 4 भी आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट मैट्रिक्स प्रोटीन फ्रॉम स्पाइक्स? बेटे व्हाट आर स्पाइक्स, व्हाट आर मैट्रिक्स प्रोटीन, पहले हम एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर कर लेते हैं। अब मैट्रिक्स पहले पे, चलो ओवरऑल दे देता हूँ बेटे। आपकी कैप्सिड, न्यूक्लियो कैप्सिड आपने उसे कहा, ये इन्वेलप, इन्वेलप के नीचे, ठीक है, इन्वेलप के नीचे प्रोटीन्स होती हैं बेटे। ठीक है, कुछ वायरसेस के अंदर, नॉट ऑल वायरसेस, उसको आप कहते हो मैट्रिक्स प्रोटीन।
ये क्या काम करती है बेटे? जब आपका सारा काम कंप्लीट हो जाता है उसने, जैसे HIV की अगर आप बात करो, जब वो असेंबली करने लगता है, ठीक है, इंटीग्रेशन के बाद उसकी रेप्लिकेशन होती है, रेप्लिकेशन के बाद ठीक है बेटे वो अपनी असेंबली करने लगता है, बड ऑफ की तैयारी करने लगता है, उस वक्त ये एंजाइम उसके काम आता है असेंबली एंड बडिंग ऑफ के अंदर। ठीक है। और स्पाइक्स क्या होती हैं बेटे? वो ग्लाइकोप्रोटीन होती है, इनवेलप के बाहर होती है। क्या काम करती हैं बेटे ये? ठीक है, ये अटैचमेंट का काम करती हैं होस्ट रिसेप्टर्स के साथ। ठीक है। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, अगर आप जीपी की बात करो 120 है, GP41 है, ठीक है, इस तरह की स्पाइक्स प्रोटीन होती हैं। ठीक है। आप इन्हें पेप्लोमर्स भी कहते हो। ठीक है, होप्स आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ से पिक करते हैं। मैट्रिक्स प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन इन्वॉल्व इन अटैचमेंट, गलत। अटैचमेंट में तो है नहीं, अटैचमेंट में तो मैंने आपको कहा था पेप्लोमर्स है या स्पाइक्स है। मैट्रिक्स प्रोटीन फ्रॉम द सपोर्टिव रोल बीनीथ द अनडेवलप्ड एंड वाइल स्पाइक प्रोजेक्ट आउटवर्ड विद द रिसेप्टर बाइंडिंग। एग्जैक्टली। ठीक है बेटे। बोथ मैट्रिक्स प्रोटीन आर द कैप्सिड सब यूनिट, गलत। बोथ आर यूनिवर्सली प्रेजेंट, नो। दोनों ही सबके अंदर नहीं होती, किसी किसी वायरसेस के अंदर होती हैं ये। तो ऑप्शन क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटे, ऑप्शन नंबर बी। अ पेशेंट डेवलप्स जॉन्डिस, ठीक है, फीवर आफ्टर कंज्यूमिंग कंटेमिनेटेड फूड, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिफरेंशिएट द कॉजेटिव एजेंट फ्रॉम हेपेटाइटिस बी? मतलब फीकलो ओलर रूट से, या तो हेपेटाइटिस ए हो सकता है या हेपेटाइटिस ई हो सकता है। ठीक है। इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड रादर देन, नो। कंटेमिनेटेड फूड इस्तेमाल कर रहा है बेटे वो, फीकलो ओलर रूट है। ठीक। इट इज प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन अनलाइक हेपेटाइटिस बी, अनलाइक हेपेटाइटिस बी, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन नहीं है, नहीं। हेपेटाइटिस बी की तो वैक्सीन होती है। तो मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया, वर्डिंग रॉन्ग है इसके अंदर। ठीक है। इट लैक्स पॉसिबिलिटी ऑफ क्रोनिक इन्फेक्शन अनलाइक हेपेटाइटिस बी, एग्जैक्टली। हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई both cannot go to chronic stage, both are acute stages। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है बेटे। इट रिक्वायर्स इंटरफेरोन राइबाविरिन थेरेपी फॉर ट्रीटमेंट, नो। ये तो हेपेटाइटिस सी के लिए चाहिए होता है, क्यों? हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन नहीं है। ठीक है मेरा बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट? ये बेटा केपीके की बुक से है। ठीक है। तो हम इसका कर लेते हैं। ठीक है। जैकोब डिजीज पिरियन से होती है, ऑफ कोर्स। मेमोरी लॉस है, ओके। ठीक है। एल्पर सिंड्रोम सीएस होते हैं और स्पेसिलिटी होती है। ठीक है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड विरोड से होती है, बिल्कुल ठीक है। ये गलत है बेटा, GSS। कैसे? हम ब्लैंक पे चलते हैं अपने। ठीक है। और ये केपीके की बुक से ये टॉपिक कवर कर लेते हैं बेटा। पिरियंस क्या होती हैं बेटे? मिसफोल्डेड प्रोटीन होती है ना। ठीक है। चले जी, समझिएगा। ठीक है। जेकोब डिजीज, ठीक है, एजेंट इसका कौन होता है? हम किसकी बुनियाद पे करेंगे? एजेंट एंड सिम्टम्स की बुनियाद पे। ठीक है। एजेंट कौन होता है बेटे? प्रियॉन्स। ठीक है। सिम्टम्स क्या है बेटे? मेमोरी लॉस, ठीक है, डिमेंशिया, इसको मेमोरी लॉस ही कहते हैं। ठीक है। और मोटर सिम्टम्स मतलब मूवमेंट्स के सिम्टम्स। ठीक है। एल्पर्स सिंड्रोम, ठीक है, ये भी प्रियॉन से होता है बेटे। सीजर्स होते हैं इसके अंदर। हॉलमार्क क्या है बेटे? सीजर्स, न्यूरो डिजनरेशन। ठीक है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज किससे होता है बेटे? वेरियोट से होता है। ठीक है। ये प्लांट डिजीज है। ठीक है। और प्लांट की क्या होती है बेटे? ग्रोथ क्या हो जाती है? स्टंट हो जाती है, मतलब छोटा कद रह जाता है पौधों का भी। ठीक है। और आखिरी डिजीज क्या है बेटे? GSS। ये भी प्रियॉन से होती है। ठीक है। इसके अंदर एटेक्सिया, सही तरह चल नहीं पाता पेशेंट। ठीक है। और मूवमेंट डिसऑर्डर्स होते हैं। एटेक्सिया याद रखना है बस आपने, मेजर ये। ठीक है बेटा। तो उसके अंदर क्या था बेटे? चलें जी अपने MCQs की तरफ चलते हैं। ठीक है। तो वो कह रहा है GSS और काइटस। ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस, बेटे इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस कहाँ होती है? मम्स में। ठीक है बेटा, मम्स में, याद रहेगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा गलत है। तो ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी आएगा। ओके, मिसमैच यही है। विच वन ऑफ द फेलियम करेक्टली डिस्क्राइब द लिंक्स टू द एंड प्रोडक्ट? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, गलत।
ये तो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन गलत, ये तो अल्कोहलिक एसिड का भी मतलब उलट हो गया। अल्कोहलिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो ऑफ कोर्स ग्लूकोज किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 और वाटर के अंदर। ऑफ कोर्स यही आना चाहिए, ऑप्शन सी। ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कभी भी आपकी वो नहीं बना के देती, वाटर नहीं बना के देती। ठीक है बेटे, याद रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए। विच पेयर इज मिसमैच्ड, हेपेटाइटिस बी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट पेरेंटल ट्रांसमिशन। हेपेटाइटिस सी वैक्सीन ही नहीं होती, गलत हो गया। हर्पीज सिंप्लेक्स 2, ठीक है, ऑफ कोर्स ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया था, हर्पीज सिंप्लेक्स 2 जेनिटल सोर्स होते हैं, हर्पीज सिंप्लेक्स 1 ओरल सोर्स होते हैं। पोलियोमाइलाइटिस फीकल ओरल ट्रांसमिशन मैं पहले बता चुका हूँ, ये भी ठीक है। हेपेटाइटिस बी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड पेरेंटल ट्रांसमिशन बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है बेटा, ये मिसमैच है। हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन नहीं होती। रिगार्डिंग पोलियोमाइलाइटिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब वैक्सीन का समझिएगा बेटे, FTP में आपका दिया हुआ है, तो हम इसका कर लेते हैं बेटे। इसकी दो वैक्सीन होती हैं बेटे, OPV IPV। OPV मतलब ओरल पोलियोमाइलाइटिस वैक्सीन, ठीक है, इंजेक्टेबल पोलियोमाइलाइटिस वैक्सीन। ठीक है, ये इसको आप ऐसे कहते हो, ओलियो पोलियो, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, तो समझिएगा बेटे, जो ओरल होती है ना, ओरल, वो लाइव एटेन्यूएटेड होती है, और ये क्या होती है बेटे, ये किल्ड होती है। ठीक है बेटे, याद रहेगा। ठीक है, और इसको आपने ओरल को क्या नाम दिया था, आपकी FTP ने, साबिन वैक्सीन, और इसको क्या नाम दिया था, साल्क वैक्सीन। अब MCQ पिक करते हैं। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है साल्क, गलत, साबिन होती है। ठीक है, द डिजीज इज स्प्रेड मेनली बाय इंसेक्ट वेक्टर, गलत, नो, फीकल ओरल रूट है। द लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन इज OPV, बिल्कुल। किल्ड वैक्सीन इज IPV, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आता है। क्रोनिक लेटेंट इन्फेक्शन इफेक्ट कॉज रिकरेंट एपिसोड, गलत, गलत। ठीक है बेटे, तो क्या आना चाहिए, सी। A child present with high fever, malaise, थकावट, skin lesion all over the appear, same development, ये PTP से है बेटे, and later have pitted scar, यहां से पिक करना है, pitted scar। ठीक है, ब्लिस्टर्स होते हैं, ठीक है, फिर जब आखिर में जब वो खत्म हो जाते हैं तो स्कार्स वगैरह नजर आते हैं, किसके अंदर होता है बेटा, स्मॉल पॉक्स, PTP से। ठीक है, पारामिक्सोवायरस गलत, ठीक है, पॉक्स वायरस जिसे आपने स्मॉल वायरस कहा था, ऑफ कोर्स यही ठीक है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पिटेड स्कार बेटा पैरामिक्सोवायरस यानी मीजल मम्स के अंदर नहीं होते, मीजल्स एंड मम्स के अंदर नहीं होते बेटा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, MMR वैक्सीन कौन सी होती है बेटे, मम्स, मीजल्स, रूबेला, तीनों के अंदर स्कार्स नहीं होते। ठीक है, ठीक है बेटा। इसके बाद रोटा वायरस, इसके अंदर तो डायरिया होता है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। रिट्रोवायरस है, सॉरी, रिट्रोवायरस, जैसे HIV की अगर आप बात करो तो उसके अंदर क्या होता है बेटा, इम्यून, आगे हम उसके साइनस सिम्टम्स का भी MCQ आएगा, जो कि FTP से है। ठीक है बेटे, उसके अंदर आपको लिम्फेडिनोपैथी मिलती है, आपको डायरिया मिलता है, अपॉर्चुनिटी के इन्फेक्शन मिलते हैं, तो आपको पीटेड स्कार नहीं मिलते। तो पीटेड स्कार सिर्फ किसके अंदर होते हैं बेटे, पॉक्स वायरस के अंदर होता है, मतलब स्मॉल पॉक्स वायरस। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विच वन ऑफ द फर्स्ट फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई पेरियोन्स आर फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम अदर इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है बेटे, पेरियोन्स, विरियोट्स, ठीक है बेटे, इसकी क्लासिफिकेशन अगर आप करना चाहो समझिएगा। ठीक है, दे लैक न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेट बाय इंड्यूसिंग एबनॉर्मल फोल्डिंग ऑफ होस्ट प्रोटीन, ये ही ठीक है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, हमने MCQs पिक करना है ना, तो हम MCQs ऐसे पिक करेंगे। ठीक है, वेरियोन्स, वेरियोन्स, वायरसेस, इसका डिफरेंस कर लेते हैं। ठीक है, वेरियोन्स बेटा सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर होते हैं, इट हैज नो प्रोटीन कोट, ठीक है, नो नो क्या कहते हैं उसे, इनवेलप वगैरह कुछ नहीं होती। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं बेटे, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं। ठीक है, और अगर आप प्रियोन्स की बात करो बेटा, ठीक है बेटे, तो इसके अंदर बेटा प्रोटीन कोड नहीं होती। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, तो ओनली क्या होता है बेटा, ये दीज आर प्रोटीन्स, मिसफोल्डेड प्रोड्यूस्ड,
मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। ठीक है बेटे। डिजीजेज कौन कौन सी काज करते हैं बेटा, ये हम पीछे पढ़ के हैं, JCD, ठीक है, इस तरह की डिजीज, अल्पर सिंड्रोम वगैरह। ठीक है, वायरस की बात करें, न्यूक्लियर कैप्सिड होता है, इन्वेलप हो सकता है, नॉन इन्वेलप हो सकता है, DNA हो सकता है या RNA हो सकता है, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। तो ये पूरी पूरी इसकी डिफरेंस है। तो क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दे कंटेन सर्कुलर RNA बट नो प्रोटीन कोट। ये किसकी है बेटे, ये वेरियोट्स की है। ठीक है, दे आर ओब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट, ऑफ कोर्स दिस विल बी वायरसेस। दे आर कंपोज ऑफ DNA और RNA, दिस इज वायरस डेफिनेशन। तो परियोंस की सिर्फ और सिर्फ ए के अंदर थी बेटा, ए ऑप्शन। During classification of virus, it has following confusion. Glycoprotein spikes, it shows triangular space, icosahedral है। ठीक है, इट आल्सो कॉज पैरालिटिक डिजीज। तो ये तो बेटा आपको बच्चे बच्चे को पता है कि पोलियो डिजीज होती है। ठीक है, इनवेलर वायरस लाइक इन्फ्लुएंजा, गलत। पोलियो वायरस लाइक, पोलीहाइड्रल वायरस इज लाइक पोलियो, ऑफ कोर्स पोलियो वायरस इज पैरालिटिक डिजीज। ठीक है, कम्प्लेक्स वायरस बेटा ये बैक्टीरियोफेज है, ये बैक्टीरिया को करते हैं, इंसानों के अंदर थोड़ी करते हैं। ठीक है, इनवेलर वायरस है पोक्स वायरस, पोक्स वायरस मैंने आपको पता है, पिटेट स्कॉर्स नजर आएंगे आपको। ठीक है, इनके स्मॉल पॉक्स, तो ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी। Which of the following statement about plant viruses is correct? Most plant are DNA viruses, गलत। Most plant are RNA viruses बेटा, and rod shaped viruses। Most plant are RNA viruses, of course ठीक है, with rod shaped capsid, of course यही ठीक है। जैसे TMV, ठीक है, और TM ही वो वायरस था जिसने कहा था बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर सेपरेट। ओके, इसने कहा था, मतलब इसकी डिस्कवरी से पता चला था। ऑल प्लांट वायरसेस पोजेस पाथ DNA, गलत। वायरस कभी DNA और RNA इकट्ठे नहीं हो सकता। प्लांट वायरस स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल टू बैक्टीरियोफेज, नो। बैक्टीरियोफेज तो बेटा कम्प्लेक्स होता है ना। ठीक है, तो ये तो रॉड शेप्ड होते हैं, ये गलत। तो ऑप्शन नंबर बी 19। इन यूकैरियोटिक सेल ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूस 2 NADH molecule in the cytoplasm, okay, why do these yield 4 ATP instead of 6 ATP इलेक्ट्रॉन? बेटे आपकी कुछ बुक्स जैसे कहती है ना कि आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं मैं, 36 ATP क्यों बनते हैं यूकैरियोट्स के अंदर, 38 क्यों नहीं बनते, प्रोकैरियोट्स के अंदर 38 बनते हैं, दो कहाँ जाते हैं? तो बेटा समझिएगा, ये आपके FTP में एक पूरे एक बॉक्स के अंदर लिखा हुआ, समझिएगा बेटा। ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये साइटोप्लाज्म। ठीक है, NADP यहाँ पे प्रोड्यूस होता है दो। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आपने का प्रोड्यूस होता है, उसने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आना है ना। NADP बेटा वो ट्रांसमिट नहीं हो सकता किससे, इसको क्रॉस नहीं कर सकता माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन को। तो फिर होता क्या है, शटल्स होती हैं बेटा। शटल्स क्या करती हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स लेके जाती है, यहां से दो इलेक्ट्रॉन्स या हाइड्रोजन आप उसे कह रहे हो, वो लेके जाते हैं। आखिर से एक्सेप्ट किसने करना चाहिए था, NAD पॉजिटिव को एक्सेप्ट करना चाहिए था ताकि वो NADPH बन सके। बट होता क्या है कि कौन एक्सेप्ट कर लेता है, FADH। तो क्या बन जाता है, FADH बन जाता है, FAD एक्सेप्ट कर लेते हैं, FADH बन जाता है। तो आपको याद ही होगा बेटे, NADH क्या करता है बेटे, 3 ATP बनाता है, और FADH क्या बनाता है, 2 ATP बनाता है। मतलब तो दो आ रहे हैं, तो एक एक NADP जब उसका इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं, उसका हाइड्रोजन अंदर आ रहा है, तो एक ATP आपका जाया हो रहा है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? क्योंकि ऐसे समझ लो, आसान आसान में बता रहा हूँ, बाहर वो NADP था, अंदर आके वो FADH बन जाता, एक ATP जाया हो जाए, क्योंकि आपको पता है FADH क्या करता है बेटे, एक ATP कम बनाता है एज कम्पेयर टू FADH, NADH। ठीक है, एज कम्पेयर टू NADH, FADH एक ATP कम बनाता है एज कम्पेयर टू NADH। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, साइटोप्लाज्मिक NADH ट्रांसफर विया शटल, ऑफ कोर्स, दैट रिड्यूस FADH टू FAD टू FADH, ओके, इनटू मेडिकल मैट्रिक्स। तो यही ठीक है बेटे। ठीक है, इस वजह से दो ATP कम बन गए। A farmer notices curly and potato growth in abnormal growth in potato plants. Laboratory testing reveals circular single-stranded DNA molecule, no capsid, which causative agent. हा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वेरियोर्स आर इन्फेक्टिंग प्लांट्स, ओनली प्लांट्स। ठीक है, तो क्या आना चाहिए, वेरियोर्स। रेट्रोवायरस का क्या था, HIV की अगर आप एग्जाम्पल ले लो जैसे, ठीक है, वो इंसानों को करते हैं। परियोन्स किसको करते हैं, ठीक है, वो इंसानों को कर सकते हैं, लेकिन मिसफोल्डेड प्रोटीन न्यूरोजेनेरेटिव डिसऑर्डर, JKB, अल्पर सिंड्रोम्स, ये आप पढ़ चुकी हो। पॉक्स वायरस, स्मॉल पॉक्स से पिटेट स्कार छोड़ते हैं बेटा। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। तो क्या आना चाहिए, ऑप्शन ए 21।
Which enzyme, which event depend directly on both viral enzyme and host enzyme? Formation of double stranded DNA? No. Integration? बिल्कुल, बिल्कुल, सॉरी, यही आएगा। चलें बेटा,